हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी है चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है कर्मवीर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को हम डील करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं। तो चलिए बिना कुछ कहे हुए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पिछले वाला वीडियो पे आप लोग ने इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए धन्यवाद देता हूँ। हिंदी में भी सुन लीजिए। चलिए तो शुरू करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है कर्मवीर की पहचान क्या है। इसमें पहले हम सब्जेक्टिव हर एक चैप्टर में ऐसे कर रहे हैं, पहले सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये हो जाएगा इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो पहले सब्जेक्टिव कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर बाधा और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी बात, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं कि भाग में जो है वही मिलेगा, वो कर्म पर मतलब कि निर्भर रहता है कि जो हम करेंगे वो होगा। कठिन काम से जी नहीं चुराते हैं, भीड़ में चंचल नहीं बनते हैं, वे अपने संकल्प से बुरे दिनों को अच्छे दिन में बदल देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरे से अलग होती है। कर्मवीर की कौन सी बातें है जो दूसरे से अलग होती है, दूसरे से भिन्न होती है, आपको बतानी है। तो कर्मवीर की कई बातें दूसरे से अलग होती है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते हैं। वे केवल सोचते नहीं हैं, नहीं कर दिखाते हैं। वे सबकी सुनते हैं पर मन की करते हैं। कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं, वे दूसरे के मुख नहीं ताकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो कर्मवीर लोग होते हैं, जो अपना काम स्वयं करते हैं, दूसरे की अपेक्षा नहीं करता कि वो आके हमारे मदद कर दें। ठीक है, अभी आप लोग भी ऐसे कीजिए, लगे रहिए पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, अब आगे देखिए, कर्मवीर आप लोग को बनना है। चलिए भैया, तो आगे देखिए। आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो उत्तर, आज कर्मवीर के पुरुषार्थ के कारण देश फले फूले हैं, दिखाई पड़ते हैं। वह बुद्धि विधा धन वैभव के ढेरे परे हैं। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है। दरअसल जो देश विकसित हुए हैं, वे देश कर्मवीर के हाथों में पले हैं। आप जो देश को विकसित देख रहे हैं, वो जो देश पूरे हैं कर्मवीर के हाथों में पले हैं। याद रखिएगा इस बात को। इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, 2016 में पूछा। हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव बनाएंगे, पहली बात। दूसरी, हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। विरोधियों की अड़चनों से काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। एक मिनट, आप देखिए। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं हुए, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं हुए। तो अब आइए इसको हम देखते हैं। चलिए, प्रस्तुत दोहा कर्मवीर शीर्षक पाठ से उदित है। इस दोहे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाधि हरियोध हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कर्मवीर या पुरुषार्थ व्यक्ति अपने कर्म के बल पर पर्वतों को काटकर रास्ता बना देते हैं, तो मरुभूमि में भी नदियां बहा देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। आगे देखते हैं। वह कर्म एवं बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई को भी छू सकता है।
ओके, आगे चलिए। इतना ही प्रश्न था क्रमवीर में सब्जेक्टिव। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्रमवीर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखते हैं। कौन सा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए आप, क्रमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है? तो चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दे वो बना, तो है ये देखिए ना, ग, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? कर्मवीर जो है वो हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? तो हंस हंस के लोहे का चना। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, लोहे का चना। आगे देखिए आप। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा खरी हिंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा, खरी हिंदी। आगे देखिए। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? तो कर्मवीर पुरुषवार्थी होते हैं, ठीक है। कर्म पर विश्वास करने वाला होता है, याद रखनी है इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मवीर की क्या पहचान होती है? अगर आता रहे तो आप कमेंट भी कीजिएगा। जो कर्म के प्रति निष्ठा करते हैं, सॉरी, ये थोड़ा सा क्या है ना कि वो जगह के कारण ये ऐसा टाइपिंग किया गया है। जो कर्म के प्रति निष्ठा करता है, ठीक है, ये कर्मवीर की पहचान होती है। आगे देखिएगा। कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो हम महात्मा गांधी को मानते हैं, ठीक है। घ, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। परिश्रम के द्वारा मन वंचित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा आपको कर्मवीर, ठीक है। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? तो ये होगा कर्म के प्रति। ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा आप लोग। अयोध्या सिंह उपाधि लिखित शीर्षक पाठ है, तो यह है कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। अब आगे देखिए। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है, कौन है? ये आपको बतानी है। तो ये है कर्मवीर। अब आगे देखिए। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। आइए। सब जगह सब काल में फले फूले मिलते हैं, कौन मिलते हैं? सॉरी, तो कर्मवीर। चलिए, कर्मवीर से जो ये ऑब्जेक्टिव था हमने पूरा कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, यदि नहीं तो कहाँ पे मैंने क्या गलतियाँ किया है, थोड़ा आपसे यही अनुरोध है कि कमेंट करके हमको बताइएगा। बाकी जो दोस्त आपको पढ़ रहे हैं उन तक की भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा। अब बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर हैं खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम कोई अच्छे वीडियो के